हैप्पी दिवाली एवरीवन। दिवाली के दिन जब लोग खुशी से दिए जलाते हैं तो वहीं कुछ लोग सिर्फ एक चीज से डरते हैं, अपनी खुद की हंसी से। है ना अजीब बात, खुद की हंसी से कोई कैसे डर सकता है, वो भी दिवाली की रात। कहानी में अंत तक बने रहे। कहानी का मजा तभी है जब उसे पूरा देखा जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन कई और जबरदस्त कहानियों को जन्म दे सकता है। आज की कहानी एंजॉय करें। पटाखा। चंदनपुर की हवा में फूलों की खुशबू, घी से भरी मिठाइयों की महक और बारूद की तीखी गंध थी। दिवाली महज 2 दिन दूर थी। बाजार की संकरी गलियां बच्चों से भरी थी, जो अपने माता पिता को दियों, फुलझड़ियों और पटाखों के स्टॉल्स की ओर खींच रहे थे। उनमें से एक था अर्जुन, जिसकी आंखों में बेचैनी थी और जेब में जमा किया हुआ पॉकेट मनी वह दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, जिन्हें सिर्फ रॉकेट या फुलझड़ियां चाहिए थी। अर्जुन को कहानियां पसंद थी और इस दिवाली वह कुछ अलग ढूंढने का इरादा रखता था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। बाजार के आखिरी किनारे एक टूटे हुए लैंप पोस्ट और बंद पान की दुकान के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। उसका स्टॉल चमकदार नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक फीका लाल कपड़ा बिछा था और उस पर लकड़ी का एक डिब्बा रखा था। कोई लेबल नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, सिर्फ खामोशी। अर्जुन रुका और उस तरफ देखा। बूढ़े आदमी की आंखें दूधिया सफेद, लगभग अंधी, और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अंधे होते हुए भी अर्जुन को देख लिया था। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस दिवाली कुछ अलग चाहिए, है ना? उसकी आवाज में ऐसी खरखराहट थी जैसे सूखी पत्तियों के आपस में टकराने से होती है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। क्या ऐसा कुछ जो किसी और के पास ना हो? क्या तुम्हें ऐसा पटाखा चाहिए जो हंसाता है? उसने अर्जुन से कहा। आदमी ने डिब्बा खोला। अंदर काले मखमल में लिपटा एक अकेला पटाखा पड़ा था। अर्जुन ने ऐसा पटाखा कभी नहीं देखा था। कॉर्क स्क्रू की तरह मुड़ा हुआ, गहरे लाल रंग में रंगा, घुमावदार नक्काशीदार। उसके सिरे पर लाल धागे से चांदी की एक छोटी सी घंटी बंधी थी। हंसी पटाखा, आदमी बोला। दिवाली में सिर्फ एक बार काम आता है। जब जलाओगे तो सब हंसेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार। अर्जुन के दोस्तों ने उसे बुलाया। चल यार, रॉकेट देखने चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। बूढ़े आदमी ने पटाखे को सहलाते हुए कहा, पर याद रखना, जो इस पटाखे की आवाज सुनेगा वो कभी रो नहीं पाएगा, सिर्फ हंसता जाएगा। अर्जुन थोड़ा सा घबराया, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाला और कहा, क्या बकवास है यार। उसने इसे बकवास तो कह दिया था, पर उसके मन में पटाखे को जलाकर देखने की इच्छा ने खरीदने के लिए उकसाया और उसने उस 5 रुपए देकर पटाखा खरीद लिया। उसने पटाखा अपनी शर्ट की जेब में सुरक्षित रख लिया। उसने घर जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। वो बूढ़ा आदमी गायब था। मन में कई अनसुलझे सवाल लेकर अर्जुन घर पहुंचा। दिवाली की रात चंदनपुर की धरती पर हर्ष और उल्लास लेकर आई। हर तरफ रोशनी, आतिशबाजी, खिलखिलाते चेहरे, हर घर टिमटिमाते दियों से जगमगा रहा था। अर्जुन का परिवार आंगन में इकट्ठा हो गया था। उसकी बहन मीरा फुलझड़ियों के साथ नाच रही थी। उसके माता पिता लक्ष्मी पूजा का दिया जला रहे थे। यहाँ तक कि उसके चिड़चिड़े दादाजी भी आज के दिन खुशी से चहक रहे थे। लेकिन अर्जुन का दिमाग उस अजीब पटाखे पर टिका रहा जो उसके ड्रॉअर में था। जब मीरा ने उसे इस तरह खोया हुआ देखा तो उससे इसका कारण पूछा, पर अर्जुन ने बस इतना कहा, कुछ नहीं। लेकिन पूजा और रात के खाने के बाद जब असली आतिशबाजी शुरू हुई तो अर्जुन अंदर चला गया। उसने वो हंसी पटाखा निकाला। वो गर्म महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। अर्जुन को लगा जैसे उस पटाखे की धड़कनें चलने लगी हो, पर उसने इसे मन का वहम मानकर भुला दिया और पटाखे को जलाने के लिए आंगन से दूर घर के पीछे वाली खाली जगह पर चला आया। चलो अब अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, उसने खुद से कहा। उसने पटाखे की बत्ती जलाई, पर यह क्या? पटाखा तो दूसरे पटाखों की तरह फटा ही नहीं। फस्स की आवाज के साथ वो फटने की जगह खिल उठा। आग के फूल की तरह वो ऊपर की ओर घूमने लगा। पहले तो उसमें से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अगले ही पल उसमें से किसी के हंसने की आवाज आने लगी।
वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कि भीड़ किसी का मजाक बनाकर उस पर हंस रही हो, तो कभी ऐसा लगता कि कोई औरत रोते रोते हंस पड़ी हो। वो आवाज गहरी और संक्रामक थी, जैसे किसी ने दुनिया का सबसे मजेदार राज जान लिया हो। अर्जुन ने अपने कानों को हाथों से कसकर बंद कर लिया। उसे आवाज सुनाई ही नहीं दी। जब यह आवाज उसके घर तक पहुंची तो मीरा ने सुनी। वो भी हंसने लगी। फिर उसकी माँ हंसी, फिर उसके पिता, यहाँ तक कि दादाजी भी हंसे, और फिर उनके घर आए हुए रिलेटिव्स भी जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने खुद को रोकना चाहा, लेकिन उनकी हंसी रुकी नहीं। वो चलती रही। आतिशबाजी खत्म होने के बाद भी उनकी हंसी गूंजती रही। अर्जुन उनके पास भागा। माँ, पापा। वे मुड़े और तब उसने देखा उनकी मुस्कानें अटकी हुई थी, होंठ कानों तक खींचे हुए, दांत बाहर, आंखें फैली हुई, लेकिन उनमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था। मीरा बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाई, अर्जुन, हेल्प प्लीज। अर्जुन को लगा जैसे कि उसका खून बर्फ बन गया हो। उसके मन में बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंजी, जो सुनेगा वो कभी रो नहीं पाएगा, ना चाहते हुए भी हंसता ही जाएगा। उसका मतलब ये नहीं था कि वे रोएंगे नहीं, उसका मतलब था कि वे रो नहीं सकते। सुबह तक हंसी बंद हो गई थी, लेकिन मुस्कानें चेहरे पर चिपकी रहीं। अर्जुन का पूरा परिवार मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। माँ, कोशिश करो नॉर्मल होने की, अर्जुन ने कहा। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन समझ गया था कि जब तक पटाखे के पीछे की पूरी कहानी नहीं जानेगा, तब तक इसके बुरे प्रभाव को मिटाया नहीं जा सकता। दादाजी अर्जुन को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन होंठों के मुस्कुराने के अंदाज में मुड़े होने के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नोटपैड पर लिखा, पुराने लोग कहते थे एक आत्मा थी जो दिवाली में लोगों की खुशियां चुरा लेती थी। अगर कोई उसे खुश करने में नाकाम रहता तो वो उसकी हंसी ले लेती। अर्जुन चौंक गया और बोला, तो ये कोई भूत है? दादाजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस दिन अर्जुन ने कुछ और बुरा देखा। उसके पड़ोसी भी पटाखे की आवाज सुनकर संक्रमित हो चुके थे, और भी कुछ लोग जिनके कानों में वो आवाज पड़ी थी, वे भी मुस्कुरा रहे थे। दूध वाला, स्कूल जाती बच्ची, सबके चेहरे पर वही मुस्कान जो अर्जुन को डरा रही थी। यहाँ तक कि सड़क के कुत्ते भी दांत दिखाकर भौंक रहे थे, जैसे हंस रहे हों। पूरी कॉलोनी इन्फेक्टेड थी, और ये फैल रहा था क्योंकि कल रात किसी और ने भी वो हंसी सुनी होगी। अर्जुन ने अपना फोन चेक किया। एक वीडियो वायरल हो रहा था, दिवाली का नया पटाखा। कमेंट्स आ रहे थे, मेरे भाई ने सुना, अब वो रो नहीं सकता। मेरी बहन का चेहरा परमानेंट स्माइल हो गया। अर्जुन अंदर तक हिल गया। उस बूढ़े आदमी को तलाश करने के लिए वो उसी जगह फिर से गया। वहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, ना ही कोई लाल कपड़ा और ना ही कोई लकड़ी का डिब्बा। हार मानकर वह मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गया। तभी उसकी क्लासमेट रिया वहां आई। रिया ने पूछा, तुम्हारे घर वाले भी? अर्जुन ने सिर हिलाकर हामी भरी। रिया की आंखें लाल थी। अपने भाई के लगातार हंसने के कारण वो ठीक से सो ही नहीं पाई। उसने बताया, मेरे छोटे भाई ने वो पटाखा सोशल मीडिया ऐप पर देखा और उसने अपने दोस्तों को भेज दिया। अब पूरा स्कूल मुस्कुरा रहा है, सबके चेहरे स्माइल से इन्फेक्टेड हैं। उसने अपना दुपट्टा नीचे किया और कहा, लेकिन मैं बच गई। मैंने वीडियो का साउंड ऑफ कर दिया था, पर मैं जानती हूँ कि वो पटाखा कहाँ से आया। अर्जुन चौकन्ना हो गया। पटाखे की असलियत ही तो वो जानना चाहता था। रिया ने बताना शुरू किया, एक पुरानी हवेली है, काली देवी की कोठी, बाजार के पीछे, जंगल के किनारे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने उस जगह के बारे में कई कहानियां सुनी थी। रिया ने आगे बताया, काली देवी की कोठी में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। वो एक कलाकार थी जो गली मोहल्लों में नाच दिखाकर जीवन यापन करती थी, पर सब उसे कलाकार की नजर से नहीं देखते थे। लोग उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते थे। हर कोई उसका फायदा उठाने की सोचता था। लोग उसका नाच नहीं, सिर्फ उसे देखने के लिए आया करते थे, जबकि ललिता चाहती थी कि लोग उसकी खूबसूरती की नहीं, उसके नाच की तारीफ करें। लेकिन साल 1973 में दिवाली की रात जब उसने अपना सबसे बड़ा डांस शो किया, तो कुछ ऐसा हुआ कि जिसने भी उसका डांस देखा वो अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। सब हंस हंस कर वहीं मर गए। इतना सुनकर अर्जुन की रूह कांप गई। वो सिर्फ इतना ही कह पाया, रिया। उसके बाद क्या हुआ? रिया ने आगे बताया,
ललिता उस रात के बाद गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसने काली देवी कोठी के पीछे वाले तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी। वो कभी खुश नहीं रह पाई। वो एक शापित आत्मा बन गई जो दिवाली की खुशी को खाती है, उन्हें श्राप देती है जो उसे हल्के में लेते हैं, और अब वो वापस आ गई है इस हंसी पटाखे के जरिए। ये सब जान लेने के बाद अर्जुन और रिया ने काली देवी की कोठी में जाने की योजना बनाई और बाजार के पीछे वाले सुनसान रास्ते से होकर कोठी तक जा पहुंचे। काली देवी की कोठी, ढहती दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक जंग लगा बड़ा दरवाजा। अंदर पहुंचकर उन्होंने हवा में घुली हुई जली मिठाइयों और बारूद की गंध महसूस की। हर कमरे में दिवाली के दिए टिमटिमा रहे थे, लेकिन कोई वहां था ही नहीं। उन्होंने देखा हॉल में ढेर सारे बॉक्स रखे थे जिनमें वही हंसाने वाले पटाखे रखे थे। तभी वहां एक आवाज गूंजी, तुम आ गए। मैं जानती थी कभी ना कभी कोई इस कोठी में जरूर आएगा। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम ललिता हो? आवाज फिर से गूंजी, मैं वो हूं जो तुम्हारी खुशी को बढ़ाती हूं। तुम लोगों के लिए दिवाली का मतलब सिर्फ पटाखे और मिठाई है, पर खुशी की कीमत होती है जो सबको चुकानी पड़ती है। अर्जुन और रिया को उसकी बातें पहेली जैसी लग रही थी। वो कुछ और समझ पाते उससे पहले ही ललिता की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। दोनों बाहर भागने लगे, पर उनके पैर उठे ही नहीं। ललिता ने कहा, हर दिवाली मैं एक पटाखा भेजती हूँ। जो इसे जलाता है वो मेरे संग हंसने को मजबूर हो जाता है, और फिर वो दूसरों को भी हंसने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि खुशी संक्रामक होती है। उसने अपना हाथ उठाया। सभी डब्बों से पटाखे निकलकर खुद ही जलने लगे और फिर पटाखे गुनगुनाने लगे। वो आवाजें कोठी में गूंजने लगी, पहले धीमी फिर तेज होती गईं। अर्जुन का जबड़ा खिंचा, उसके होंठ उसकी इच्छा के खिलाफ ऊपर खिंच गए। दोनों ने अपने कानों को हाथों से कसकर बंद कर लिया और दोनों हिम्मत करके वहां से भाग निकले। लेकिन पटाखों से निकली हंसी किसी भूत की तरह उनके पीछे भाग रही थी। ललिता की आवाज गूंजी, तुम नहीं बचोगे बेटा। दिवाली हर साल आती है और मैं भी। घर लौटकर अर्जुन ने अपने परिवार को और बुरी हालत में पाया। उसने दादाजी की पुरानी डायरी निकाली और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, ललिता को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई उसके लिए दिल से खुश ना हो। अर्जुन समझ गया, ललिता बुरी आत्मा नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी में कभी सच्ची खुशी मिली ही नहीं थी। उसे दिवाली की रात धोखा दिया गया था, उस पर हंसा गया था। अब वो दुनिया को अपने साथ हंसने के लिए मजबूर करती थी, हमेशा के लिए। लेकिन उसे सच में खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्जुन ने सोचना शुरू किया। तभी उसे याद आया, हवेली में उसने एक पुराना पोस्टर देखा था, ललिता नाच की रानी आखिरी प्रदर्शन दिवाली 1973। वो एक कलाकार थी, यानी उसे सिर्फ एक सच्चा दर्शक चाहिए था जो उसके नाच का सच में आनंद ले। अगली दिवाली की रात ठीक 1 साल बाद अर्जुन काली देवी की कोठी के आंगन में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में एक दिया था। ललिता प्रकट हुई। तुम वापस आए, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने आश्चर्य से पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं आपके साथ दिवाली मनाने आया हूँ। उसने दिया ललिता के पैरों के पास रख दिया। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो हंसी, और जैसे ही वो हंसी, हवेली सुनहरी रोशनी से चमक उठी। पटाखों के बॉक्स धुआं हो गए। बाहर चंदनपुर में हर जमी हुई मुस्कान पिघल गई। सब राहत के आंसू बहाने लगे। बच्चे अपने माता पिता को गले लगाने लगे। चारों तरफ खुशी लौट आई थी। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।